अस्सलाम वालेकुम। शुरू के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त, पुराने ज़माने की तरह जैसे हमारी नानी दादी बनाया करती थी। अगर आपको वो अगर कभी नहीं बनाई तो ये रेसिपी, अगर आपने नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। तो ये रेसिपी देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि मुझसे बेहतर और मज़ेदार से ये बीफ कढ़ाइयाँ बना के बच्चों को दे सके और मेहमानों को। आजकल तो वैसे भी मेहमानों का सिलसिला जारी है हर घर में। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने कुकर में मैं गला रही हूँ। वैसे हमारी नानी दादी तो वैसे ही दूसरे चूल्हे पे गलाया करती थी, पर मैं ऐसे एलपीजी पे बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही गलाऊँगी। मैंने 1.5 kg इसमें बीफ लिया है और साथ में इसे मैं लहसुन की पूरी एक गट्ठी डाल दी छील के, और साथ में प्याज का एक बड़ा प्याज उसे चॉप करके डाल दिया है। आप चाहे तो रफली कटिंग करके भी डाल सकते हैं। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं और इनको भी इसमें डाल दिया है कूट के। तो ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है कि कैसे फ्रीज़ करते हैं। ये मैंने हरी मिर्च को भी फ्रीज़ किया हुआ है, ताकि जल्दी जल्दी से ये सारे काम हो सके। अगर कोई आता है मेहमान तो ये भी हम 1 चम्मच डाल देंगे। अब डालेंगे हम मसाले इसमें, जिसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, आधा ही चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसमें जाएगा कुटी हुई मिर्च का, और 1 चम्मच जाएगा इसमें कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया, और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च का मैं डाल लूँगी। मैं हर खाने में काली मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। 1 ही चम्मच मैं इसमें कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा डाल दूँगी। और पानी डालेंगे आपने हस्बे ज़रूरत डाल लेना है जितना आपको ज़रूरत है। मैं इसमें 2 कप ये वाले डाल रही हूँ। ये बनते हैं मेरे 2.5 गिलास। तो इसको इसमें डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे और पकने के लिए। ये थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए आपने इसको 15 मिनट प्रेशर देना है। 15 मिनट के बाद आप चेक कर लें, अगर ना गला हो तो फिर आपने इसको दोबारा से गला लेना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। बीफ हमारा बिल्कुल गल चुका हुआ है। अब हम इसको इसका पानी जो है खुश करेंगे और इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट। पहले लहसुन डाला था, अब मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ। ये आपने याद रखना है। तो इसको भी हमने इसके अंदर मिक्स करके इसका पानी सारा ही खुश्क करना है। बाकी की चीज़ें बाद में डालेंगे इसमें। ये पानी पहले खुश्क होना चाहिए। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारी मेहनत का सिला होता है। वीडियो को फुल वॉच किया करें। एक हम इसमें भर के कप डाल देंगे एक कुकिंग ऑयल का, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद इसमें मैं लेमन का रस डालूंगी। लेमन आजकल ऐसे हैं कि इनमें रस कम ही होता है, इसलिए आप 2 से 3 डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 से 3 डाले हैं। तो इस अच्छे से इसको अब हम हिलाएंगे और इसको हमने भुनाई करनी है इतनी देर कि ये 15 मिनट तक इसकी भुनाई होनी चाहिए, ताकि इसमें जो स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छा सा फ्लेवर निकल के बाहर आए। जितनी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का इसका कलर और इसमें जायका आएगा। इसको आपने हल्का हल्का पानी लगाते जाना है और इसकी भुनाई करते जाना है। हमारा गोश्त भुनाई हो चुका हुआ है। तो अब हमने इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देनी है, जिसमें सबसे पहले मैं डालूँगी दही। दही का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप। ये घर का दही है, इसको फेंट के आपने डाल देना है। और फ्लेम को इसको जब डालेंगे तो आप लो कर दें, ताकि ये इसमें फुटकिलियाँ सी ना बने। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। इसकी भी भुनाई करनी है दही के साथ। इतनी देर भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। और साथ में हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ अदरक, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मैं ऐसे साबुत डाल रही हूँ, आप चाहें तो कटिंग भी करके डाल सकते हैं, तो ऐसे ज़्यादा स्पाइस हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसे कटिंग करके डाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। इसमें हम गरम मसाला हो, पिसा हुआ मिक्स जो गरम मसाला होता है वही वाला इसमें डालेंगे, आधा चम्मच। इससे ज़्यादा आपने नहीं डाला, नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, क्योंकि इसमें दालचीनी होती है। दालचीनी का और बड़ी इलायची का बहुत ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है, इसलिए आपने थोड़ा डालना है पानी। आप अपनी ग्रेवी जितनी बनानी है उतना इसमें डालना है और इसको रख देना है पकने के लिए, जब तक ये ग्रेवी अपना तरी छोड़ दे और अच्छे से ये पक जाए, पानी इसका कच्चा ना रहे। तो ये देखिए जी, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें धोकर डाल देंगे धनिया। पहले इसको हिला लेते हैं अच्छे से। इतनी मज़े की ये बन के बहुत ही आसान और बहुत जल्दी से बन के तैयार होती है। ये मेरी नानी बनाया करती थी, बहुत ही मज़े की। तो जाज़ अंसारी की भी मैंने रेसिपी ये देखी, तो बहुत मुझे मेरा दिल किया कि उनकी अम्मी की ये रेसिपी मैं भी बनाऊं, ट्राई करूं। तो बहुत ही मज़े की उन्होंने भी बनाई, तो आप भी बना के ट्राई किया करें।
तो ज़रूर एक दूसरे से सीखा करें। ये हमने चैनल बनाए होते हैं आपको सिखाने के लिए, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। धनिया डाल के इसको हम थोड़ी देर रख देंगे आँच बंद करके, ताकि इसके ऊपर घी जो है वो आ जाए, अलग हो जाए। तो घी हमारा ऊपर से आ गया है, तो अब हम इसे प्यारी सी डिश लेके उसमें आप इसको डालें। आप इसे अगर किसी मेहमानों को दे रहे हैं तो आप इसे किसी भी डोंगे में डाल के दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़े का। इसको आपने गार्निश भी ज़रूर करना है अदरक और धनिए के साथ, ताकि ये अच्छा लगे देखने में भी और मज़ेदार भी लगे खाने में भी। तो इतनी मज़ेदार सी ये कढ़ाई हमारी बनके तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर किया करें। मुझे यकीन जाने आपके कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपने इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, और बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।